हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर के इस एमसीक्यू सेशन में। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन होगा उसके फैक्ट्स को भी हम लोग जानते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप द एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम AMIS। तो जो एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है AMIS, तो ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी WEF। ऑप्शन नंबर सी IMF। ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेटअप किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके कुछ पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। द एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू इनहेंस फूड मार्केट आउटलुक इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर फूड सिक्योरिटी। तो ये एक इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है जिसका एम होता है इनहेंस करना फूड मार्केट को, फूड की जो मार्केटिंग है उसको इनहेंस करना, साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज है उसको रिस्पॉन्स करना, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट है AMIS इज होस्टेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO इन रोम, इटली। तो ये जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम एंड इटली में है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो ये रोम इटली में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया प्लस। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो नैनो यूरिया के प्रोडक्शन के लिए रेडी हुआ है, स्टार्ट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बायर। ऑप्शन नंबर बी मोनसैंटो। ऑप्शन नंबर सी सिंजेंटा। ऑप्शन नंबर डी इफ्को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इफ्को। तो जो इफ्को है वो रेडी टू स्टार्ट है नैनो यूरिया के प्रोडक्शन के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऑल्सो नॉन एज इफ्को, इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। तो जो इफ्को है इसका काम है मैन्युफैक्चर करना, साथ ही साथ मार्केटिंग करना। जितने भी फर्टिलाइजर्स है इसका ये मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग करने का काम करता है। इफ्को का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो इफ्को का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited (IFFCO) is a cooperative society that was established in 1967। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1967 में हुआ था, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है with the goal of providing farmers in India with access to quality fertilizers at affordable price। इसका जो एम था, जिसका जो मेन गोल था वो था क्वालिटी फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो उसके फर्टिलाइजर्स का जो रेट है, जो प्राइस है, उसको एफोर्डेबल बनाना, एफोर्डेबल प्राइस पे फार्मर्स को फर्टिलाइजर सप्लाई करना। तो ये इसका गोल था। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया कि पहला इफ्को का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। दूसरा किसका हेडक्वार्टर, इफ्को का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और तीसरा कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये 1967 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट वेयर हैज द मैक्सिमम ट्री लॉस अकर्ड बिटवीन 2001 टू 2023। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग 2001 से 2023 तक में जो ट्री कवर लॉस हुआ है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर देखा गया है, कौन से स्टेट में? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी असम। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो 2001 से 2023 के बीच में जो ट्री कवर लॉस हुआ है सबसे ज्यादा जहां पे देखा गया है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र।
तो यहाँ पर देख सकते हो कि एरिया वाइज जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर रखता है वो है मध्य प्रदेश, ये फर्स्ट रैंक पर है। यहाँ पे एरिया वाइज बात हो रही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। उसके बाद है लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन हरियाणा। तो सबसे जो लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो हरियाणा में है। द फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा इज ओनली 1588 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 3.59% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो जो हरियाणा का जियोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3.59% ही फॉरेस्ट कवर है, जो कि सबसे कम है। और स्टेट की अगर कंपेयर करें तो सबसे जो लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो हरियाणा का है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ई नाम पोर्टल। तो आपने सुना होगा ई नाम पोर्टल के बारे में। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट फॉर फार्मर्स। ऑप्शन नंबर बी, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन एग्रीकल्चर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी, टू यूनिफाई ऑल नेशनल वाइड एग्रीकल्चरल मार्केट फॉर प्राइस डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर डी, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो जो ई नाम है इसका जो प्राइमरी पर्पस है ई नाम पोर्टल का वो है ऑप्शन नंबर सी, टू यूनिफाई ऑल नेशनल वाइड एग्रीकल्चरल मार्केट फॉर प्राइस डिस्कवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ई नाम का जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities। तो जो ई नाम है ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जहां जितने भी एपीएमसी मंडीज है उसको एग्जिस्ट करने का एक नेटवर्क बना के उसको जोड़ने का काम करता है, जहां पर आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को नेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पायलट अक्रॉस इंडिया वॉज लॉन्च ऑन 14 अप्रैल 2016 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च किया जाता है ई नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च। तो ये क्वेश्चन अभी CCI एग्जाम में भी देखने को मिला था। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि ये लॉन्च कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 2014, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2020। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है PKY ये लॉन्च हुआ था ऑप्शन नंबर बी 2015। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड SHC स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 19 फरवरी 2014, ऑप्शन नंबर बी 19 फरवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी 19 फरवरी 2016, ऑप्शन नंबर डी 19 फरवरी 2017। तो ऑप्शन से आप देख सकते हो कि ये 19 फरवरी को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको ईयर में कंफ्यूजन है। तो आप ईयर को बताएंगे सही ईयर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है 19 फरवरी 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज अ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 19 फरवरी 2015। तो ये 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू सॉइल कार्ड टू फार्मर्स। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं उसको उसके लिए सॉइल कार्ड्स को इश्यू किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द स्कीम एम टू प्रमोटिंग सॉइल टेस्ट बेस्ड एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इनेबल फार्मर्स टू रियलाइज हायर यील्ड एट लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो एम था वो था प्रमोट करना कि सॉइल की टेस्टिंग को, साथ ही साथ जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर सप्लाई को, जिससे कि जो फार्मर्स का जो यील्ड है वो इंक्रीज किया जा सके एट लोअर कॉस्ट में, कम से कम लागत में सॉइल की टेस्टिंग के द्वारा जितने भी फार्मर्स है उनके यील्ड को इंक्रीज किया जा सके। इट कवर्स 12 पैरामीटर्स। तो इसके अंदर 12 पैरामीटर्स को कवर किया गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड रिसेंटली।
तो फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड हुआ, ये कहां पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी कोची, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये कोची में हुआ, इसका सही आंसर है कोची। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? तो जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो ये हर साल ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16 मई, ऑप्शन नंबर ए 16 मई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 16 मई, ऑप्शन नंबर बी 20 मई, ऑप्शन नंबर सी 22 मई, ऑप्शन नंबर डी 25 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 22 मई। जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है IARI हैज रिसेंटली डेवलप्ड विच न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी? तो जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो न्यू दिल्ली में है, ये अभी रिसेंट में ही एक वैरायटी को डेवलप किया, हाई यील्डिंग वैरायटी को। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए HD3386, ऑप्शन नंबर बी HD333, ऑप्शन नंबर सी पूसा JG16, ऑप्शन नंबर डी ICC 4958। तो अभी IARI के द्वारा जो न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप किया गया है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका सही आंसर है HD3386। तो थैंक यू आप सभी का बने रहने के लिए इस करंट अफेयर के MCQ वाले सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही MCQ सेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।